हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम, हमारे फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। श्री रामचरितमानस की दोहा और चौपाई को अर्थ सहित बताने का प्रयास करूंगा। श्री रामचंद्र जी की कृपा और पवन सुत हनुमान जी की कृपा से मुझे रामचरितमानस से आप सभी को अर्थ सहित रूबरू करवाऊं। तो बने रहिए हमारे फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोहा नंबर 2। सुन समझहि जने मुद्रि मने, मंजहि अति अनुराग। लहै चार फले अक्षते, तन साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का फल पा जाते हैं। मंजने फले पेखे तत्काला, काके हुए पिके बकऊं मराला। सुन अचरज करे जने कोई, संत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव इस जगत में हैं। मति कीरत गति भूत भलाई, जब जेह जतन जहाँ ते पाई। सो जानो सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आने उपाऊ। उसमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी रत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति और भलाई पाई है, जो सब सत्संग ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगति मृदु मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल और सब साधन तो फूल हैं। सट सुध रहे सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत पर ही, फन मन सम निज गुण अनुसर ही। दुष्ट भी सत्संग गति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ से सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विद हरि हरि कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बन के मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा
विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते।